तो चले हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फंक्शनल स्ट्रक्चर। Most firms begin with no formal structure and are run by a single entrepreneur or small team of individuals. As they grow, the demands of management becomes too great for an individual or small team to handle. At this point, the organization is split into functions that typically represent the different aspects of the firm's value chain। यानी कि अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल या स्मॉल टीम जो है वो कोई फर्म या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो एज द यानी कि जैसे जैसे वो ग्रो अप होते हैं तो मे बी दैट देन इट्स बिकम लिटिल बिट डिफिकल्ट कि वो उसको इंडिविजुअली हैंडल कर सके। तो देन वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, in a functional structure, the structure of the organization follows the obvious division of labor within the firm with different functions focusing on different tasks. Okay, there might be a production function, an R&D function, a marketing function, a scale function, and a sales function, and so on. These functions are typically overseen by a top manager such as the CEO, यानी कि मे बी उसको जस्ट एक सीईओ वगैरह जो है वो हैंडल कर रहा होगा, और अ स्मॉल टॉप मैनेजमेंट टीम। ए फंक्शन स्ट्रक्चर कैन वर्क वेल फॉर अ फर्म दैट इज एक्टिव इन अ सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस। ये मोस्टली उन लोग बिजनेस में होता है जिसमें जस्ट एक सिंगल काइंड ऑफ बिजनेस जो है वो हैंडल किया जा रहा हो ऑन अ सिंगल जियोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जांपल ये है कि आपको अगर एक हम टिपिकल स्ट्रक्चर देखें कि इसमें एक सीईओ है, ठीक है, डेवलप स्ट्रेटजी एंड मैनेजेस सब ऑर्डिनेट्स। ओके, वही सारी स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप करेगा और मैनेज करेगा सब ऑर्डिनेट्स को। इसमें अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल परचेजिंग मैनेजर है जो परचेज जिसका काम है कि जितना भी मटेरियल है उसको परचेज करना। प्रोडक्शन मैनेजर है, शेड्यूल्स एंड मैनेजेस प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को करेगा। देन मार्केटिंग आ जाएगी, फिर सेल्स आ जाएगी, फिर R&D आ जाएगा, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है आ जाएगी। ठीक है, तो हर एक को उसने फंक्शन वाइज जो है वो डिवाइड किया हुआ है स्ट्रक्चर को। तो यूजली इसमें ये तीन फील्ड जो है, दिस वन, दिस एंड दिस, ठीक है, ये तीनों आपस में मोस्टली इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो है दिस वन एंड दिस ये आपस में मोर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, R&D, प्रोडक्शन और परचेजिंग ये सारी जो है ये मोस्टली मोर यानी कि ओरिएंटेड होते हैं टुवर्ड्स प्रोडक्शन सिस्टम्स, या यू कैन से के इंजीनियरिंग रिलेटेड। ठीक है, तो ये तीनों जो है अदरवाइज मार्केटिंग, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स ये होते हैं ज्यादा मैनेजमेंट की तरफ। ठीक है, एक है नेक्स्ट है जी मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। इन अ मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर द फर्म इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट डिवीजन ईच ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिस्टिंक्ट बिजनेस एरिया। ठीक है, ये उसमें है कि जहाँ पे एक फर्म जो है उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस या मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाई जा रही हो। ठीक है, the product division are generally left alone to run their daily operations so long as they hit performance targets, which are typically negotiated annually between the head office and divisional management। ठीक है, head office management however will often help divisional manager think through their strategies। ठीक है, तो इसका हम एक देखते हैं कि एक हेड ऑफिस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, द हेड ऑफिस कंट्रोल द डिवीजन। इसमें यह है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स या कह लें कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर एक लेट्स सपोज के यूनिलीवर है या कोई कंपनी है, वो एक जगह पे फॉर एग्जांपल वो सैनिटरी की प्रोडक्ट मतलब शैम्पूज, बाथ या शैम्पूज और ये वाली जो चीजें हैं इनकी प्रोडक्शन कर रहा है। दूसरी जगह पे वो डेयरी की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, और तीसरी जगह पे वो फॉर एग्जांपल कोई और प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये
फास्ट फूड की टाइप ऑफ पैक्ड फूड जो है उसकी कर रहे हैं, तो देन ये डिफरेंट जो उनके जो स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट्स डिवाइड किया होता है, और फिर इन हर प्रोडक्ट की आगे अपनी ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल, ईच डिवीजन हैज इट्स ओन फंक्शन। ओके, ईच बिजनेस इज प्लेस्ड इनटू इट्स ओन डिवीजन। ठीक है, इस तरह ये एक की दिखाई गई, इस तरह हर एक की आगे फंक्शंस होते हैं, हर एक की जगह अपनी एक स्पेस होती है। फॉर एग्जांपल मे बी जो उनके जो शैम्पू और ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्लींसिंग की, ये उन्होंने एक डिफरेंट सेटअप में लगाई हुई हो, और देन प्रोडक्ट जो है वो टू जो है फॉर एग्जांपल वो किसी डिफरेंट साइट पे हो, और प्रोडक्ट थ्री जो है वो तो किसी डिफरेंट साइट पे हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। इन जियोग्राफिकल, जैसे कि बिल्कुल नाम से ही जाहिर है, इन जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर द मेन सब यूनिट्स of the organization are geographic areas such as region within a country, countries are multi-country regions। ठीक है, एन एरिया में भी अ कंट्री, जरूरी नहीं है कि वो एक एरिया जो है वो कोई एक छोटी जगह ही हो, वो एक कंट्री भी हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज भी हो सकते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान है, इंडिया है, या सम टाइम जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनको एशियन सब साउथ एशियन डिवीजन कह दिया जाता है, साउथ एशियन मैनेजर्स होते हैं। सम टाइम वो एशियन कंट्रीज को एक डिफरेंट में रख देते हैं, यूरोपियन डिवीजन हेड डिफरेंट होगा। Each area division tends to be a self-contained large autonomous identity, और ये करते हैं कि मोस्टली जो है ना, इनके जो अपने सेल्स और ये वाला जो होता है, ये काफी हद तक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जस्ट जो इनके जो हेड ऑफिस है उनको जस्ट उनके प्रॉफिट और वो मार्जिन में देखेगा, इनके डेली ऑपरेशन अथॉरिटीज ये लिखा हुआ है उसने कि ऑपरेशंस अथॉरिटी एंड द स्ट्रेटेजिक डिसीजन रिलेटिंग टू ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज मे बी decentralized to each area, with headquarters retaining authority for overall strategic direction of the firm and financial control। ठीक है, वो मोस्टली उनका प्रॉफिट कंट्रोल और जस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे, बाकी ऑपरेशनल जो है वो सारे जो है वो लोकली ही डिसाइड किए जाते हैं। दिस स्ट्रक्चर फैसिलिटेट रिस्पॉन्सिबलनेस टू द लोकल मार्केट कंडीशन, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट मार्केट कंडीशंस हैं, साउथ एशिया में, यूरोप में डिफरेंट है, चाइना में डिफरेंट है, तो वो इसलिए जो उनकी ऑपरेशनल कंट्रोल जो है सारा कुछ जो है वो यूजली लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही, तो जो लोकल मैनेजर्स हैं या कंट्री हेड है या रीजनल हेड है, ठीक है, ये उसी के कंट्रोल में होते हैं। जो मेन कंपनी का हेड ऑफिस है वो जस्ट उसके प्रॉफिट लॉस बेस पे देख रहा होता है, या कोई बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक जो अगर डिसीजन होंगे वो लेंगे, बाकी ये खुद ही देखेंगे, वो जस्ट उसको चेक करेंगे कि अदर he is given good profit or not। ठीक है, because decision making responsibles are decentralized, each area can customize product offering, marketing strategy। फिर इसी तरह उनको ये भी फायदा होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल जो है उनके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। जियोग्राफिकल जितना हेड ऑफिस है, जियोग्राफिकल एरिया 1 है, 2 है, ठीक है, जो भी है, और देन उसके आगे इस तरह ये आपके R&D, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स होते हैं। नेट लास्ट है जी, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज समटाइम्स अडॉप्टेड व्हेन नो सिंगल स्ट्रक्चरल डिजाइन सीम टू, एक जनरल से कुछ थे, लेकिन अगर इनमें से कोई भी अप्लाई ना हो रहा हो तो वो मोस्टली जो है समटाइम्स जो फर्म्स हैं वो अपने भी एक कोई स्ट्रक्चर बना सकती हैं। विद इन अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैनेजर्स ट्राई टू कंबाइन टू डिफरेंट फ्लॉप्स इन अ सिंगल, टू थ्री को वो किसी में मर्ज करके कोई अपना डिसीजन ले सकते हैं। ए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बुक्स नाइस ऑन पेपर but reality can be different. Unless this structure is managed carefully, it may not work well. In practice, a matrix can clumsy and bureaucratic। जैसा कि हमारे यहाँ के वो कोई भी वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे, जस्ट जिसका जो दिल कर रहा है कि वो
ब्यूरोक्रेटिकली हैंडल कर रहा है, या वो डिक्टेटर टाइप हैंडल कर रहा है, या सेंट्रलाइज कर रहा है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के। फॉर एग्जांपल सीईओ है, वो सम टाइम प्रोडक्ट डेवलपमेंट 2 में भी इन्वॉल्व हो रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट 1 में भी इन्वॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट टीम है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस कर रही है, सेल्स नॉट पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है, सेल्स जो है वो एक डिफरेंट हैंडल कर रहे हैं। सो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द हाईटेक फर्म, इट्स जस्ट इज नॉट अ स्ट्रक्चर एनीथिंग। जब वो कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो ना कर रहे हो तो वो एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो आई थिंक इफ यू हैव टाइम you can also make maybe 2 or 3 slides presentation, maybe maximum 5, कि what type of structure जो है वो आपकी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। आप इसको जरूरी नहीं है कि एक पूरी आप फर्म के बारे में बनाए, जो आप डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन का है या मैन्युफैक्चरिंग का है, उसमें वो कौन सा स्ट्रेटजिक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उस डिवीजन में वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आल्सो आस्क। थैंक यू सो मच।